नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो पहले समझते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु ये क्या है। ये एक एवरेज वेदर कंडीशन है जो ऑलमोस्ट 25 से 30 ईयर्स में नापा जाता है। जलवायु औसत मौसम की स्थिति है। यहाँ पे जो ये टर्म वेदर है, वेदर डे टू डे फिनोमिना होता है। डेली बेसिस पे आज जैसे देखते हैं आप, आज धूप है, कल थोड़ा सा ह्यूमिड है, परसों बारिश हो रही है, ये वेदर फिनोमिना है। जैसे कि आप अपने फोन्स में भी देखते हैं, जो डेली वेदर कंडीशंस बताता है वो डे टू डे फिनोमिना होता है। जलवायु जो है वो एग्रीगेट होता है ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि गर्मी, नमी, हवा की गति, ये सब से जुड़ी जो वायुमंडल की स्थिति होती है उसको बताता है क्लाइमेट। भारत की स्थिति के हिसाब से जो उसकी जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून यानी कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप। जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्क रेखा जो है वो भारत को बिल्कुल दो भागों में डिवाइड करती है और ये ट्रॉपिकल रीजन होता है जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट हिट करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही हीट अप होगा लैंड और वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा, तो इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहां बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, ये सब में होता है हाई प्रेशर, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे और यहां पे मानसून होगा। फिलहाल अभी इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, फिलहाल के लिए बेसिक आप ऐसा याद रखिए बस। ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से ट्रॉपिकल मानसून टाइप है यहां का, भारत का। छत्तीसगढ़ में जलवायु का अगर बात करें, रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रिसीव्स 90% रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है, जो ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो हवाएं आ रही हैं ये साउथ वेस्ट मानसून है। ये अरेबियन सी ब्रांच की तरफ से आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, दो ब्रांच में बढ़ जाता है ये छत्तीसगढ़ आते हुए। छत्तीसगढ़ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 3 जिलों से गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब इसकी प्रॉक्सिमिटी यानी कि क्लोज डिस्टेंस के कारण यहाँ का क्लाइमेट में भी इसका अफेक्ट पड़ता है। सो द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो ट्रॉपिकल। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो भी उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर लिखा भी है, कर्क रेखा से इसकी निकटता और बारिश के लिए मौसम पर निर्भर होने के कारण यह गर्म और आर्द्र है, यानी कि सब ट्रॉपिकल। छत्तीसगढ़ में समर, मॉनसून, विंटर तीनों ही मौसम देखने को मिलते हैं। ये लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ का अगर क्लाइमेट एग्जैक्ट आपसे पूछे तो आपको टिक करना है सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये इसका एग्जैक्ट है। छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम। मैक्सिमम रेनफॉल यानी कि सबसे ज्यादा अगर वर्षा कहीं होती है एरिया वाइज, क्षेत्र के वाइज, तो वो है अबूजमाड़ का एरिया, जिसे हम चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर है। एवरेज रेनफॉल ऑफ दिस एरिया इज 187 सेंटीमीटर, जो कि एरिया वाइज है, क्षेत्र वाइज। इस वर्ड को याद रखिएगा। इस वक्त मैप में आप देख सकते हैं अबूजमाड़ एरिया जो कि नारायणपुर का है। मैक्सिमम रेनफॉल एरिया वाइज ऑलमोस्ट 187 सेंटीमीटर। मिनिमम रेनफॉल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ अगर देखें, जहां न्यूनतम वर्षा होती है वो है मैकाल श्रेणी, और उसमें भी स्पेसिफिक कवर्धा जिला, जो कि अभी कबीरधाम जिला है, कवर्धा जगह है। इस मैप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे है मैकाल श्रेणी। अब ये एक पहाड़ है मान लीजिए, तो अगर यहां से वर्षा आ रही है तो ये इस पहाड़ से टकराकर यहीं पर ही गिर जाती है, ये इस पार तक नहीं आ पाती। तो ये जो एरिया हो जाता है इसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। रेन शैडो यानी कि पानी का शैडो सिर्फ बन रहा है, असल में पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ पे।
तो ये सेम फिनोमेना यहाँ पे होता है मैकाल श्रेणी की वजह से। इस मैकाल श्रेणी की वजह से इस जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, यहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं हो पाती और कवर्धा में तो न्यूनतम होता है। ये जो पहाड़ों से टकराकर वर्षा हो जाती है इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में ये एक टाइप है ओरोग्राफिक, जो पहाड़ से टकराकर यहीं पर ही हो जाता है, अपने दूसरी छोर पे पहुंच नहीं पाता और रेनशेड एरिया बना लेता है। छत्तीसगढ़ की औसतम वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर होती है, एवरेज रेनफॉल एनुअल। बिलासपुर डिवीजन का चांपा, जांजगीर चांपा, जिसमें से चांपा है वो हॉटेस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ है, जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री तक जाता है। अधिकतम तापमान 46 डिग्री। मैक्सिमम लोगों को इस हॉटेस्ट प्लेस के बारे में तो पता है चांपा, लेकिन सेकंड हॉटेस्ट जो है वो है रायगढ़। रायगढ़ सेकंड हॉटेस्ट है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं असर्शन पैटर्न में, उसमें ये बिल्कुल पूछने की संभावना है। यहां पे आप देख सकते हैं चांपा हॉटेस्ट प्लेस, ऑलमोस्ट 46 डिग्री एवरेज जाता है यहां पे हर साल। पार्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज फाउंड टू बी कोल्डेस्ट। छत्तीसगढ़ का जो पार्ट क्षेत्र है वो बाकी जगह की तुलना में सबसे ठंडा पाया जाता है, जैसे कि मैन पार्ट, जिसे एवरेज लोवेस्ट टेम्परेचर मैन पार्ट में जो है वो 16 डिग्री, ऑलमोस्ट 16 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे 4 डिग्री 5 डिग्री भी जाता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है। एवरेज लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री यहाँ पे मापा गया है। तो इस वक्त मैप में आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, सरगुजा का मैन पार्ट रीजन और सामरी पार्ट रीजन, ये कोल्डेस्ट प्लेस है ऑफ छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट 16 डिग्री एवरेज टेम्परेचर। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो आप ये धमतरी देख रहे हैं ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग एरिया है। यहां मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम रेनफॉल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी आप महासमुंद में देखेंगे तो हाईलैंड है और इधर भी हाईलैंड है, तो जब बारिश आती है उनके ऊपर से होते हुए तो इस जगह पे मैक्सिमम रेनफॉल करती है। और साउथ वेस्ट मानसून जब छत्तीसगढ़ में हिट करता है तो सबसे पहले शायद वो जशपुर रीजन में ही हिट करता है, इसीलिए ये सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है। यहां पे मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, हाईएस्ट रेनफॉल की बात कर रहा हूं। अगर एरिया वाइज हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाए तो वो नारायणपुर का अबूजमाड़ी है, जिसे चेरापूंजी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक सेशन। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।